नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला की। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ रखा था, जिसमें कोऑर्डिनेट का फर्स्ट क्लास था, उसमें बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें मैंने देखा था जो ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसके बाद किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का और वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कैसे ये होता है, एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है। इसके बाद मैंने पढ़ा था जो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का एक दूसरा भी नाम है, उसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, बताइए आप लोग क्या बोलते हैं उसको। एबेसिसा बोला जाता है, ये भी पढ़े थे हम एक्स कोऑर्डिनेट को। और सिमिलरली यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों थिंग, ये स्टूडेंट बार बार मिस कर जाता है, एग्जाम में इसी नाम से पूछ लेता है, पूछता तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेकिन नाम चेंज कर देगा आपको, इधर शीशा बोल देगा और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट बोल देगा। ठीक, तो इस सब के बारे में जाने थे क्वाड्रेंट क्या होता है। ओके, हमारे पास चार टाइप का क्वाड्रेंट था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें कैसे वैरी करता है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, किसमें पॉजिटिव होता है किसमें नेगेटिव होता है, ये सब जाने हुए थे। ठीक, तो आज हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत कॉन्सेप्ट में यूज होगा ये चीज, देखिएगा इसको सही से। देखिए जैसा कि नाम में दिख रहा है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मतलब क्या, ऐसा फार्मूला जिससे किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया जा सके, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। नाम में ही दिख रहा है इसका क्या क्लू है। ठीक, अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ भी, पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं x1 और y1। एक दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, इसको बोल देते हैं q, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब x1 y1 और x2 y2 कुछ भी हो सकता है। ओके, अब देखिए इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ओके, अब देखिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, d, मान लेते हैं d है इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक, तो d का फॉर्मूला जो होगा उसी को डेरिवेशन नहीं करने जा रहा हम, डायरेक्ट फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। pq ही तो है, pq बराबर क्या है यहाँ पे, d, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कर दो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप तो x2 माइनस x1, हम x1 माइनस x2 लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा। कैसे, ये देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो क्या ये दोनों चीज सेम है, हाँ सेम है। क्यों, ये देखो, अगर इसमें से इस वाले में से, यहाँ देखना तुम, इस वाले में से माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, x1 प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस होता है x1 माइनस x2 हो जाएगा। जब माइनस कॉमन ले लोगे इसका भी स्क्वायर करोगे क्योंकि बाहर स्क्वायर है, तो जब माइनस का स्क्वायर करोगे क्या हो, पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जब बाहर करोगे माइनस और स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो या ये फॉर्मूला लिखिए या ये फॉर्मूला लिखिए, दोनों सेम फॉर्मूला है, दोनों लिख सकते हैं आप, इसमें कोई मतलब आप माइनस प्लस या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा ये। तो इस दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अगर पी x1 y1 जा रहे हैं और q x2 y2 जा रहे हैं। लेकिन लिखेगा यहाँ पे, अगर कोई स्टूडेंट बोल दिया सर हम एक जो पॉइंट है यहाँ पे, देखिए दो पॉइंट जो दिख रहा है, दो पॉइंट, हम एक पॉइंट को ओरिजिन पे ले लेते हैं, इसको किसी को भी ओरिजिन पे ले लो, तो चलो हम इसको ओरिजिन पे ले लेते हैं। तो p तो एज इट इज रहने देते हैं, कितना p कितना है x1 y1, और ये जो एक पॉइंट जो ओरिजिन है, एक पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो डिफॉल्ट है, तुम्हें पता ही होगा कितना होता है, 0,0। तो यहाँ पे हो जाएगा द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट
पी एक्स वन वाई वन फ्रॉम द, कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन, कितना हो जाएगा बताओ, लगा दो फार्मूला, सेम फार्मूला। यहाँ डी बराबर कितना हो जाएगा, डी तो निकाल, डिस्टेंस तो निकालना है। सबसे पहले तो अंडर रूट लिखो, इसमें से इसको घटाओ, x1 माइनस 0 तो x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, देखो जीरो का तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे, माइनस का साइन है तो कितना हो जाएगा ये x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा y1 का स्क्वायर। ये d का वैल्यू हो गया। ये किस चीज का वैल्यू हो गया, ये देखो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p x1 y1 फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब अगर कोई भी पॉइंट से अगर पूछेगा ओरिजिन तक का डिस्टेंस, तो वो जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे x1 y1 उसका स्क्वायर रूट करके स्क्वायर कर दो अलग अलग। देखो x1 का स्क्वायर यही पॉइंट है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रूट लगा दो, डिस्टेंस आ जाएगा ओरिजिन से। ठीक, अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, find the distance between the following pair of points, ए में दिया हुआ है 2 3 4 1 और बी में दिया हुआ है ए बी कॉमा माइनस ए कॉमा माइनस बी। जल्दी निकालो, ये कुछ नहीं, बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये तुम्हें पता है, अभी अभी बताया हूँ। क्या होता है एक बार फिर से लिखो, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल टू कितना होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या कोई बोलेगा सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है, आप भी सही है। तो निकालो, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ d बराबर क्या हो जाएगा, x1 ये x2 ये, लिख लेना है, प्रॉब्लम हो तो लिख लेना, ये x1 y1 होता है और ये वाला x2 और ये वाला y2 होता है। तो x1 माइनस x2 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस का साइन बीच में, y1 माइनस y2 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, स्क्वायर रूट में 2 माइनस 4 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस ही, ये 4 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर कितना 4 ही हो जाएगा। तो 4 4 कितना हो जाएगा रूट, तो ब्रैकेट में हो जाएगा √8। तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखो बी वाला, देखो बी वाला, ये तो ए वाला हो गया, बी सेक्शन देखो, बी कितना हो जाएगा, कितना है पॉइंट, कितना है ए बी, ए है ना पॉइंट, ए बी और माइनस ए माइनस बी, पॉइंट है ए बी और माइनस ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो d बराबर क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पुट कर दो यहाँ पे, फार्मूला पर बार बार लिखना है तुम लोगों को, तो याद हो जाएगा x1 माइनस x2। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मुझे तो याद है, तुम लोग लिखना फार्मूला, इसके बाद ये पुट करना वैल्यू। x1 कितना है, a माइनस y1, सॉरी माइनस x1 माइनस क्या था फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 तो ये है, x2 कितना माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा ये a, और इसका स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है b और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा b और इसका स्क्वायर।
देखो ये कितना हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और इसका स्क्वायर प्लस b और b 2b और इसका स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर हो जाएगा, 4 इसमें कॉमन तो ले ही सकते हो, तो कितना बचेगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 को जब इस रूट से बाहर तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, रूट में कितना रहेगा a स्क्वायर b स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक, एक होमवर्क लिखो तुम लोग करना डिस्टेंस फॉर्मूला का। देखो क्वेश्चन तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, और वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सोल्व करो और कमेंट करो, इससे क्या होगा तुम्हारा लर्न करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, और अगर गलत होगा तो मैं इसको करेक्शन भी कर दूंगा, और तुम्हें अगर नहीं सीखने में प्रॉब्लम होगा तो मैं वो सिखा भी दूंगा तुम्हें। इसीलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट क्या करो, और जो ग्रुप है उसमें पोस्ट भी क्या करो, और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें डिस्टेंस निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस of the following pair of points। पॉइंट दिया हुआ है -5, 7, -1, 3, ये निकालना है तुम लोगों को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, उसको देखना तुम लोग, क्वेश्चन लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन है, देखना। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट्स -4, 8। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर सॉल्यूशन बन जाएगा अपने आप। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या और भी किसी भी टॉपिक में। क्वेश्चन समझ लोगे अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन तो तुम बना ले जाओगे, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा तो फिर बनाओगे कैसे, सोच ही नहीं पाओगे। यहाँ देखिए क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अभी तुमको पता है एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट बोलेगा लिखने के लिए तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0, मतलब ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा 0 होना चाहिए। ठीक, तो जो भी वैल्यू है देखिए, जो भी वैल्यू इसी फॉर्म में आएगा, आंसर जो आएगा तुम्हारा y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, क्या होगा वो तो फाइंड करने के बाद पता चलेगा। लेकिन और इसमें एक और डाटा दिया हुआ व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट इतना, यहाँ से 10 यूनिट का डिस्टेंस पे दिया हुआ है, ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ से 10 यूनिट का डिस्टेंस पे। ओके, अब देखना बोल क्या रहा है। मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन पहले समझ लो, मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश। एक कोई पॉइंट है और पॉइंट किस पे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा x, 0 इसी फॉर्म में होगा। ओके, और दूसरा पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मान लो कहीं पे है, इसका नाम दे देते हैं P। इसका पॉइंट मुझे पता है -4, है, और इसका बीच का डिस्टेंस मुझे पता दिया हुआ है, कितना है बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस पता है मुझे कितना, 10 यूनिट दिया हुआ डिस्टेंस, ये दिया है ना 10 यूनिट। 10 यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, यूनिट मतलब सेंटीमीटर, मीटर जो भी लगाना है, 10 यूनिट दिया हुआ है। ओके, अब तुम्हें पूछ क्या रहा है, यहाँ ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे यही कोऑर्डिनेट है, तो इसका वैल्यू तुम्हें पूछ रहा है, ये क्या होगा, व्हाट, नहीं निकल जाएगा तुम्हें। होता कि तुम करते क्या थे, ये देखो ये पॉइंट गिवन होता है, ये पॉइंट गिवन होता है, तुम ये निकाल के लाते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला से यही तो निकाल देते ना, इस बीच के बीच का डिस्टेंस, और डी मान ले तो यही तो निकाल देते। लेकिन इस बार क्या है, ये पॉइंट पता है तुम्हें और ये डिस्टेंस भी पता है तुम्हें, और ये निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब 3 चीज में 2 चीज गिवन है, एक चीज फाइंड करने के लिए बोल रहा है। पहले भी यही काम होता था डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 चीज गिवन था, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और एक चीज फाइंड करके लेकर दे देता। अब थोड़ा
चीज़ें अलग अलग कर दिया, लेकिन है वही कॉन्सेप्ट यही लगेगा। अब देखो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या जानते हो, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट यही यूज होगा, ओके, यही जानते हो। अब देखो डी का वैल्यू कितना दे दिया है, 10 दे दिया है ना। अब देखो इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इसको मान लेते हैं हम x1 y1, और इसको मान लेते हैं क्या, x2 y2। किसी को भी x1 y1 या x2 मान सकते हो, इसको या उसमें से किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। होता क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना है x और x2 कितना है -4, कितना हो जाएगा x माइनस, ये तो -4 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0, y2 कितना है 8, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। ठीक, ये समझ में आया। अब देखो इस पे तो स्क्वायर रूट लगा दोगे। अब देखो ये स्क्वायर रूट कराने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर कर दोगे, तो इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना बचेगा इधर x प्लस 4 का होल स्क्वायर बचेगा, और ये कितना बचेगा, यहाँ तो 0 कुछ माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब इसको ब्रेक कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और कितना है x प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60, प्लस यहाँ तो ऑलरेडी 64 है, 64 ही है ना, ये देखो 64 है। अब देखो अब ये 100 तो एज इट इज रहने दो, इसको थोड़ा ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 8x प्लस इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 64, और 16 को ऐड करोगे तो 80 हो जाएगा, ओके। अब देखो इसको इस तरफ लेके चले जाओ, इधर कितना बचेगा 0 बचेगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और ये जब इधर जाएगा तो प्लस 80 माइनस 100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सोल्व नहीं हो जाएगा तुमसे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20, प्लस माइनस माइनस साइन किसका ग्रेटर है माइनस का, इसीलिए माइनस 20 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसको अब क्या होगा, ये फैक्टर आ गया, फैक्टर को सोल्व करो, फैक्टर सोल्व करना है तुम्हें, कैसे करते हैं सोल्व, इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, इसको ब्रेक करना है। देखो किसको, इसको कैसे ब्रेक करना है, देखो 20 और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो 20, और 20 को कैसे ब्रेक करना है, तो उस दोनों को एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के 8 आ जाए, तो देखो क्या होता है देख सकते हैं इसको, कोई बोलेगा सर 1 और 20, कोई बोलेगा सर 2 और 10, तो 20 तो ये तो होगा नहीं, ये पेयर तो होगा नहीं, ये पेयर हो सकता है। देखो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और 8 ही लाना है मुझे, लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x, देखो 10 में से 2 गया 8x, और 10 2 जा 20, प्लस माइनस माइनस मैच कर गया, माइनस 20 इक्वल टू कितना 0। अब देखो इस दोनों में कितना x कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी x प्लस कितना 10 माइनस इस दोनों में कितना 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0, कितना बचा x प्लस 10, दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसलिए कॉमन आ जाएगा, ये x माइनस 2 इक्वल टू कितना बचा 0, दोनों को क्या कर दो 0 के इक्वल, कितना हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर आया माइनस 10 और यहाँ से x बराबर कितना आ गया 2, तो कितना पॉइंट हुआ, दो वैल्यू आएगा, आंसर आएगा ना यहाँ पे, देखो ये निकाला था ना x का 2 वैल्यू आ रहा है, तो कौन कौन सा है, x कोऑर्डिनेट तो ये होगा, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, पॉइंट तो निकालना है मुझे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या क्या आया, एक आया माइनस 10 0 और 2, 0, यही दोनों हो जाएगा आंसर। 2 पॉइंट ऐसा है जिसके बीच का डिस्टेंस, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट कौन सा होगा
which are at a distance of 10 units from the point, इतना यहाँ से 10 यूनिट का डिस्टेंस होगा। ऐसा दो पॉइंट होगा, 2 0 और -10 0, ये दो पॉइंट होगा, इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट होगा। ओके, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन करा दिया। ओके, अब देखो एक मिनट। जब सीसा इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट एंड which is equidistant from a -1 0 and b 0 5 is ऑप्शन ए दिया है 1 1, बी दिया है 2 2, सी दिया है -2 डी दिया है 3 3। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अभी तुमको बताए थे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बदले बेसिसा और ऑर्डिनेट का यूज करेगा, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक, पहले क्वेश्चन को समझो, पढ़ो, इसको पॉज करो वीडियो को, खुद से सॉल्व करो, इजी है क्वेश्चन, हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला तक ही अप्लीकेबल होगा अभी तक कॉन्सेप्ट जितना पढ़ा रखा है मैंने। अब देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तुम लोग मैच कराओगे, बल्कि देख के नहीं सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करोगे। देखो बोल क्या रहा है, द पॉइंट हुज एबेसिसा मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होगा। देखो ऑप्शन में क्या है, अब ऑप्शन देखते हैं। देखो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, सब में इक्वल है। ठीक, तो इससे तो बनने वाला नहीं है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। एंड which is equidistant from a -1 0 b 0 5 is। अब देखो अगर तुमको कोई पॉइंट मानोगे p, तो कितना मानोगे p, दोनों इक्वल ही मानोगे, कुछ भी मानोगे तो जैसे मान लेते हैं k और k मान लेते हैं, दोनों x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है जो इक्वल होगा, ये चीज गिवन है। ओके, इक्वल है। अब देखो तुम्हें बोल क्या रहा है, एंड which is equidistant from इतना और इतना, मतलब ये जो पॉइंट P है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और P से B तक का दोनों इक्वल है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ शॉर्ट में लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोल रहा है PA इक्वल टू PB, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या इक्वल है। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल होना, ये लैंग्वेज समझना। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A -1 0 एंड B 0 5, तो PA इक्वल टू PB। अब लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। P का कोऑर्डिनेट पता है तुम्हें, A का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है कितना, -1 0, और B का कोऑर्डिनेट पता है तुम्हें कितना, 0 5। PA निकालोगे कैसे, PA डिस्टेंस ही तो होता है ना। अब देखो PA निकालो क्या है, K -1 का होल स्क्वायर, K माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस K -0 का होल स्क्वायर मतलब K स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे PA का वैल्यू में। सिमिलरली यहाँ पे लगाओगे, P तो एज इट इज रहेगा, B से लोगे तो K -0 का स्क्वायर मतलब K स्क्वायर प्लस K -5 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट हो जाएगा। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट अपने आप हट जाएगा जब स्क्वायर करोगे। यहाँ लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा ये देखो, K +1 का होल स्क्वायर, K +1 का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, और इधर और इस साइड कितना बचेगा, राइट साइड में K स्क्वायर प्लस K -5 का होल स्क्वायर, K स्क्वायर प्लस K -5 का होल स्क्वायर। सर ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, दिख रहा है दोनों सेम चीज़ है, सेम साइन लेके बैठा हुआ है, कैंसिल आउट कर दो, कितना बचा ये देखो। इसको ब्रेक करते हैं, A + B का होल स्क्वायर ब्रेक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 2, A का वैल्यू K, B का वैल्यू 1 तो 2K हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इधर देखो A - B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस 2AB 2 5 जा 10, 10K प्लस B स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना 25। अब देखो यहाँ से भी K स्क्वायर सेम साइन लेके है, तो दोनों तरफ से कैंसिल। अब देखो 2K इधर है तो इसको 2K को इधर ही रहने दो, और इधर से 10K आएगा तो प्लस में आ जाएगा कितना 10K, और कांस्टेंट टर्म वाला इसको इस तरफ लेकर आओगे, 25 ऑलरेडी है, ये जाएगा कितना माइनस में 1 बनेगा, और देखो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12K, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 कितना 24, K का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/12,
12 से 2 जा हो जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आ गया 2, तो k बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, अब k किस चीज़ का वैल्यू आया ये देखो सर, k वैल्यू आया है मुझे ये k यही तो पॉइंट निकालना था, पॉइंट क्या था k यही p पॉइंट निकालना था तुम्हें। द पॉइंट हो जाए साइज इक्वल टू अपने दोनों सेम ही वैल्यू होगा, तो कितना हो जाएगा आंसर, p का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, 2, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन कौन सा है देखो, ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत। ओके, ऐसा समझ में। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन को लैंग्वेज को पढ़ लो, और बाकी कॉन्सेप्ट तो मैं दे रहा हूँ पूरी तरह से, जितना मुझे लग रहा है जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है मैं उस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करके तुम्हें दूंगा। और ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन मोस्टली आने की संभावना है एग्जाम में। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाओगे तो तुम वहाँ पे भी कर लोगे एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक, तो देखते हैं आगे। अभी डिस्टेंस फार्मूला देखे, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम सेक्शन फार्मूला। तो तुम लोग देखते रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।